पिछले हफ्ते टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को मीटिंग में इटली में बफर जोन डेवलप ना होने पर एक सीज फायर एग्रीमेंट को तय किया, जो कि 6 मार्च रात 12 बजे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके बाद अलेप्पो और क्विनेटेरिया में खाने पीने की अशिया और डॉक्टर्स सिविलियन पॉपुलेशन के लिए रूस ने भेजी, जिसे सैबोटाज करने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर ने क्विनेटेरिया में हमले किए। टर्की वो पहला नेटो मेंबर है जो कि अरब स्प्रिंग के बाद अलेप्पो में दहशतगर्द तंजीमें जैसे कि YPG, PKK, IS से लड़ने के लिए सीरियन रेफ्यूजीज को ट्रेनिंग, असलहा, साजो सामान और पाथवे फराम करने में सहूलतकार रहा। रूस ने सीरियन अरब आर्मी के कमांडर इन चीफ बशार अल असद को खुलकर कीमियाई हथियार और टोयोटा पिकअप ट्रक्स टर्की और दहशतगर्द तंजीमों से लड़ने के लिए फराम की। और अब रिसेंटली ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि रूसी मिलिट्री पुलिस ने 13 टर्किश एनवॉयज को इदलिब में डी-एस्केलेशन जोन तक एस्कॉर्ट फराम किया। रशियन सेंटर फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ द अपोजिंग पार्टीज इन सीरिया के चीफ ओलेग ज़हुरावलेव ने निजी टीवी चैनल को रिपोर्ट करते बताया कि खित्ते में रूसी और टर्किश ताउन पर पूरे सीरिया में फरोग दिया जा रहा है। Şimdi de Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimizin kahramanlığıyla başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. और अब टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर से ये फाइनेंशियल सपोर्ट मुतालबा किया कि ईस्टर्न सीरिया में टर्किश कॉन्वॉय और रूसी मिलिट्री ऑयल फील्ड जो कि ISIS के जेर कंट्रोल उन पे अपना कंट्रोल जमाएं, जिससे मुताल्लिक गुफ्तगू मॉस्को में सीज फायर एग्रीमेंट टॉक्स के साथ की गई। टर्की ने इस इक़दाम को सीरिया की तबाहकुन मईशत और गुर्बत को टैकल करने के लिए मुतालबा किया। टर्की इस गैर आइनी मुतालबे की ऑफर अमेरिका से भी करने जा रहे हैं, जो कि ISIS से लड़ने के लिए खित्ते में एक्टिव रहा है, जिसके लिए टर्की को दूसरे नेटो मेंबरान की मदद चाहिए। रूस, सऊदी और ईरान की ओपेक प्राइस कट से निपटने के लिए इस ऑफर में दिलचस्पी रखता है। लेकिन क्या ईरान बशमूल हूसी दहशतगर्द तंजीम इस प्रोजेक्ट को सैबोटाज करने के लिए सीरियन ऑयल प्लांट्स पर हमला करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।